हेलो गाइस, आप सभी को प्यार भरा जय श्री राम। आशा करता हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। तो गाइस, आज संडे का दिन है। संडे के दिन मैं छुट्टी रखता हूँ और अभी टाइम हुआ है 12:54, 1 बजे हुए हैं। तो गाइस, आज मैं आपको एक न्यू टॉपिक के बारे में बात कर रहा हूँ, क्योंकि काफ़ी सारे मेरे पास कमेंट आ रहे हैं कि भाई सेकंड हैंड गाड़ी लेना ठीक रहेगा या सेकंड हैंड गाड़ी में मतलब काम है या नहीं है, सेकंड हैंड गाड़ी में बुकिंग आती हैं या नहीं आती हैं। तो आज मैं इसी टॉपिक के बारे में आपसे बात करूंगा। तो जो चैनल पर पहली बार है प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना। तो चलिए गाइस, आज स्टार्ट करते हैं वीडियो। तो अगर आप नई गाड़ी लेते हो, मान लीजिए, तो आपको कम से कम 2 लाख रुपए डाउन पेमेंट करनी पड़ेगी वहाँ पे। ठीक है, कम से कम 2 लाख तो डाउन पेमेंट करनी होती है, क्योंकि बिना 2 लाख के डाउन पेमेंट करने के कोई भी कंपनी वाले गाड़ी आपको नहीं देंगे। ठीक है, और फिर उसके बाद में आप वहाँ से गाड़ी लोगे और आपका जो किस्त बनेगी ईएमआई कम से कम 4 साल। यूँ तो है नहीं कि आप 2 साल में या फिर 1 साल में वो आप कर दो क्लियर, क्योंकि उबर और ओला की मार्केट ऐसी है, कभी भी डाउन हो जाती है, कभी भी तेज़ हो जाती है। आप मान लो आज आप पूरे दिन में आपने 5,000 का काम कर लिया, तो ज़रूरी नहीं है कि आपका कल भी 5,000 का काम होगा। कल हो सकता है कि आपका 2,000 का काम हो, 1,000 का हो, क्या पता ना भी हो, कुछ नहीं कह सकते, क्योंकि ये मार्केट है, कभी ऊपर कभी नीचे चलती रहती है मार्केट। ठीक है, तो मैं आज आपको सीख के बारे में बताऊंगा कि सेकंड हैंड गाड़ी लेना फ़ायदा है या नहीं है, और कितना इसमें बेनिफिट हो जाएगा आपको अगर आप सेकंड हैंड कार लोगे तो। ठीक है, तो अगर मान लीजिए आपने गाड़ी ली नई, तो आपको कम से कम 4 साल की उसमें आपको ईएमआई भरनी पड़ेगी। ठीक है, और गाड़ी लेने के बाद में वहाँ से गाड़ी ऐसी मिलती है खाली, कोई ऐसे मतलब कुछ भी उसके अंदर ना, कोई सीट कवर ना कुछ, मतलब वो सब कुछ आपको अलग से वो लेना पड़ेगा आपको। और इसका कम से कम 50,000, अगर आप कंपनी से ही लोगे तो कम से कम आपको 50,000 रुपये का आपको कंपनी वाले देंगे। अगर आप बाहर से अगर उसमें आप लगवाते हो तो 20 से 25,000 रुपये में आराम से लग जाएगा आपका। जैसे कि एलईडी हो गई, सीट कवर हो गए, और मैट हो गई, मतलब काफ़ी सारे सामान होते हैं। कंपनी में तो काफ़ी महंगा सामान देते हैं, है ना। और अब मान लीजिए अगर आप सेकंड हैंड कार लेते हो, ठीक है, सेकंड हैंड कार में ये है कि अगर आप किसी दोस्त मतलब डीलर से ना लेके अगर किसी से आप ऐसे ही लेते हो, तो उसमें ना तो आपको गारंटर चाहिए होता, क्योंकि बस वो आपको ऐसे देगा और बस आपको पैसे देने हैं उसको, और बस गाड़ी अपने नाम पे करानी है। ठीक है, अगर आप डीलर से लेते हो तो वहाँ पे गाइस आपको विटनेस की तो ज़रूरत वहाँ पे भी पड़ेगी, क्योंकि डीलर भी ऐसे नहीं देते हैं, क्योंकि वो आपको जानते नहीं है आप कहाँ से हो, कैसे क्या है। तो वो भी आपको विटनेस, और फिर टैक्स लाइन ऐसी है कमर्शियल गाड़ी, उसमें विटनेस की ज़रूरत पड़ती है। अगर आप न्यू गाड़ी भी लेते हो तब भी आपको उसमें गारंटर की ज़रूरत पड़ेगी, और सेकंड हैंड गाड़ी लोगे तब भी गारंटर की ज़रूरत पड़ती है। क्योंकि गाइस सेकंड हैंड गाड़ी लो या नई गाड़ी लो, और कमर्शियल गाड़ी एक ऐसी है कि आपको उसमें मतलब ये कंपल्सरी बात है कि उसमें गारंटर चाहिए होता है। कि मान लीजिए आप प्राइवेट गाड़ी ले लोगे, प्राइवेट में तो ऐसा कुछ नहीं होता, लेकिन टैक्सी में हम एक तरीके का बिजनेस करते हैं। ठीक है, बिजनेस में तो भाई गारंटर का कोई भी काम कर लो आप, देखो गारंटर तो एक मैनुअल आप एक कंपल्सरी हो गया, चाहिए होता है गारंटर, है ना। अब बात करें सेकंड हैंड कार लेने की। सेकंड हैंड कार लेने का फ़ायदा ये है कि आपको ना तो उसमें एसेसरीज लगवाने की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि मान लीजिए मेरी गाड़ी है, अगर मेरे को ये गाड़ी बेचनी है, सेल करनी है अपनी गाड़ी, तो मैं इसको यूँ तो है नहीं कि इसमें मैंने जो भी कुछ सिस्टम लगा रखा है, मैंने मान लीजिए फुट लाइट है, कुछ भी चीज़ मैंने इसमें ऐड कर रखी है अपनी गाड़ी के अंदर, अब मैं उस सामान को बाहर तो नहीं करूँगा, मैं उस गाड़ी को ऐसे बेच दूँगा। तो डीलर भी आपको ऐसी गाड़ी वो आपको दे देगा। तो मोटा मोटा आपको इसमें 20 से 25,000 का फ़ायदा ये हो जाता है। अगर आप नई गाड़ी लोगे तो उसमें ये सब आपको अलग से लगवानी पड़ेगी। ठीक है, और अब आ जाओ काम के ऊपर की बात। ठीक है, अगर आप नई गाड़ी लेते हो, मान लीजिए आपके पास में न्यू कार है, मेरे पास में ओल्ड कार है। अब ओला या उबर कोई भी अगर अपनी एप्लीकेशन पे अपनी कोई राइड देती है आपको, तो सेम वो आपको ओल्ड गाड़ी पे भी देगी और सेम न्यू गाड़ी पे भी देगी, प्राइस दोनों का सेम रहेगा।
अब अगर आप न्यू गाड़ी लेते हो तो न्यू गाड़ी में आपको भाई 2 लाख रुपए तो पे करने पड़ेंगे, और अगर आप ज़्यादा कर सकते हो तो ज़्यादा भी कर सकते हो, और ईएमआई आपको 3 से 4 साल की बनेगी, और कम से कम 20,000 की ईएमआई आपको बनेगी, 18 से 20,000 की। अगर आप सिडान गाड़ी लेते हो, एक्स ओरा हुआ या फिर डिजायर, मतलब अमेज, मतलब प्राइम में कोई भी गाड़ी हो, तो आप यूँ तो है नहीं कि आप 2 साल में ईएमआई भर दोगे 25,000 की ईएमआई। तो देखो आप इसमें आपके भी खर्चे होते हैं, घर का भी खर्चा होता है, गाड़ी का मेंटेनेंस भी होता है, तो भाई ठीक है। और अगर आप ओल्ड गाड़ी लेते हो तो आप मान लीजिए आप डीलर से गाड़ी लेते हो, क्योंकि डीलर वाले ऐसे करते हैं कि आप मान लीजिए 6 लाख की गाड़ी है तो वो आपसे डाउन पेमेंट 3 लाख मांगते हैं, 50-50 मांगते हैं वो, 3 लाख की डाउन पेमेंट और 3 लाख रुपए की आपकी ईएमआई। तो वो गाड़ी आपको जहाँ 6 लाख रुपए की गाड़ी है मान लीजिए, या फिर 5 लाख की गाड़ी है, तो आपको 2.5 लाख रुपए पे करने पड़ेंगे, ठीक है। 2.5 लाख रुपए पे करने के बाद में फिर आपको जो ईएमआई भरनी पड़ेगी, मुश्किल से 2 साल के अंदर आपकी ईएमआई होगी ख़त्म। अगर आप कंपनी में लोगे तो कम से कम 4 साल की ईएमआई आपकी जाएगी, तो आपको 4 साल तक ईएमआई भरनी है। और सेकंड हैंड कार में 2 साल की ईएमआई भरनी है। कार ठीक चलती है, सेकंड हैंड कार कोई बेकार नहीं है, बस ये है कि किसी किसी का तुक्का लग गया कि भाई गाड़ी बेकार निकल गई, या किसी किसी गाड़ी अच्छी निकल जाती है। मैंने खुद गाड़ी ली सेकंड हैंड गाड़ी, तो भाई मेरी गाड़ी तो ठीक निकली है, और अभी तक मेरी इस गाड़ी में कोई ऐसा कोई खर्चा आया नहीं है मोटा खर्चा कि भाई इसमें मैं कम से कम 50-60 हज़ार रुपये इसमें लगाऊँ। देखो सर्विस आप चाहे न्यू गाड़ी लो चाहे पुरानी गाड़ी लो, सर्विस तो आपको करनी पड़ेगी, न्यू में भी और पुरानी में भी, ठीक है। तो पुरानी गाड़ी लेने का फ़ायदा ये है कि एक तो उसमें आपकी ईएमआई कम जाएगी, न्यू गाड़ी में कम से कम 20,000 की ईएमआई जाएगी, और ओल्ड गाड़ी लोगे पुरानी गाड़ी तो वहाँ पर आपकी मुश्किल से 14 या 15,000 रुपये की जाएगी आपकी ईएमआई। और न्यू गाड़ी में 4 साल में होगी ख़त्म, और पुरानी गाड़ी में 2 साल में ख़त्म हो जाएगी। तो 2 साल की ईएमआई तो आप आराम से दे दोगे। और दूसरी बात, एसेसरीज़, ठीक है, न्यू गाड़ी के लिए एसेसरीज़ आपकी अलग से लेनी पड़ेगी 50,000 रुपये की। अगर कंपनी से लोगे तो, बाहर से कराओगे तो 25-30 तक में आपकी एसेसरीज लग जाएगी सब कुछ, क्योंकि अब खाली गाड़ी में अच्छी ना लगती है। पुरानी गाड़ी में आपकी लगे लगाई मिल जाएगी, आपके वहाँ पे पैसे सेफ हो जाएंगे, और ईएमआई आपके 2 साल की बननी पड़ेगी, ठीक है। तो पुरानी गाड़ी लेने में कोई बेकार नहीं है, आप पुरानी गाड़ी ले सकते हो, बस ये है कि कंडीशन ठीक होनी चाहिए। और ज़्यादा पुरानी भी गाड़ी मत लेना कि सोचो कि आप थोड़ा सा और लालच कर दो कि 5 साल पुरानी गाड़ी ले रहे हो आप। ज़्यादा पुरानी गाड़ी भी आपको नहीं लेनी है, मुश्किल से मुश्किल लेनी है आपको, सिर्फ 3 साल पुरानी गाड़ी लेनी है। 3 साल में आके क्या है कि गाड़ी का इंजन में कुछ ज़्यादा दिक्कत आती नहीं है, क्योंकि अगर आप न्यू गाड़ी लेते हो तो न्यू गाड़ी भी लेने के बाद में बंदा सोचता है कि भाई 5 साल तक हमारी गाड़ी को नहीं हुआ कुछ भी। और ठीक बात है, 5 साल तक तो गाड़ी का तो कुछ होता नहीं है, मोटा खर्चा तो आता नहीं है, छोटे मोटे खर्चे तो चलते रहते हैं, सर्विस एसी वगैरह। 1-2 साल के बाद में थोड़े बहुत दिक्कत आ जाती है, क्योंकि हमारी गाड़ी क्या है कंटिन्यू चलती है, 200 किलोमीटर पर डे हमारी गाड़ी चलती है, 200 से 250 किलोमीटर। तो पुरानी गाड़ी भी इतनी चलेगी और नई गाड़ी भी आपकी इतनी चलेगी। और पुरानी गाड़ी में ये कि अगर आप 3 साल पुरानी गाड़ी तक लेते हो, ठीक है, तो 3 साल तो वो हो गए जो आपने लिए, मतलब जो उस बंदे के पास थी गाड़ी। 2 साल आपके पास में है, और 2 साल में उस गाड़ी की किस्त आप आराम से दे दोगे, और आपको कोई ज़्यादा परेशानी भी नहीं होगी, ना कोई आपको ज़्यादा दिक्कत आएगी ईएमआई पे करने में, ठीक है। तो पुरानी गाड़ी में बेनिफिट तो है। अब अगर आपके पास में बजट है तो देखो, न्यू गाड़ी की बात अलग होती है। न्यू गाड़ी में कि बंदा सर्टिफाई होता है कि भाई मेरे को 5 साल की दिक्कत नहीं है। ओल्ड गाड़ी में दिक्कत रहती है कि भाई क्या पता कैसी गाड़ी निकल जाए कैसे ना निकले, एक खाली बहम होता है खाली बस कि सेकंड हैंड गाड़ी कैसे निकलेगी। बाकी देखो गाड़ी तो ठीक निकलती है। अगर मान लीजिए सेकंड हैंड गाड़ी लेने के बाद में अगर आपने उसमें कुछ पैसे लगा भी दिए, मान लेने की बात है आपने सेकंड हैंड गाड़ी लेने के बाद में 8-10 हज़ार रुपये लगा भी दिए गाड़ी में, तो कोई बेकार नहीं है। न्यू गाड़ी आपकी बैठेगी कम से कम 10 लाख रुपए की, और पुरानी गाड़ी आपको बैठेगी मुश्किल से 6 लाख रुपए की, 6.5 लाख रुपए की। तो आपका 3 से 4 लाख रुपए का फ़ायदा हो रहा है इसमें। तो गाइस पुरानी गाड़ी आप ले सकते हो, लेकिन बस मैं आपसे यही बोलूँगा कि ज़्यादा पुरानी गाड़ी भी ना लें। 3 साल तक पुरानी गाड़ी ठीक है, और इससे ज़्यादा पुरानी गाड़ी ना लें। और सेकंड हैंड गाड़ी भी आप ले सकते हो, कोई बेकार नहीं है, फ़ायदा होता है। दोनों पे राइड एक सी आती हैं, नई गाड़ी पे भी सेम राइड आएगी और पुरानी गाड़ी पे भी आपकी वही बुकिंग आएगी। काम आपको न्यू गाड़ी में भी उतना ही मिल जाएगा
और पुरानी में भी उतना ही मिलेगा। तो गाइस आपको ये इन्फॉर्मेशन अगर अच्छी लगी हो प्लीज़ एक लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। जय श्री राम।